नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय देश में दो शब्दों की या कहें आप दो अवधारणाओं की या दो बातों की बहुत चर्चा है। एक जिहाद और दूसरा विषय है मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इसके लिए इसके समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय जनमत जुटाया जा रहा है। अब आपने अभी सुना होगा कि न्यूयॉर्क के नए मेयर ने शपथ ली। उसके बाद उन्होंने जो बात कही उमर खालिद के बारे में कि हमको आपकी चिंता है। उमर खालिद कौन है? भारत में दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगों का आरोपी जो 5 साल से जेल में है, जिसको हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। अब उसको लेकर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो इस विषय पर डॉक्टर शंकर शरण का एक लेख पढ़ने को मिला। इन विषयों पर उनका बड़ा गहन अध्ययन है, तो मुझे लगा कि उन्होंने जो बातें कही हैं आपसे शेयर करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की है कि जमाते उलेमा के जो मुखिया हैं महमूद मदनी, 30 नवंबर को एक जलसे में भोपाल में उन्होंने जो कुछ कहा। मदनी ने क्या कहा? ये घनघोर जो है सांप्रदायिक व्यक्ति हैं। हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाना जो है ये अपना कर्तव्य समझते हैं। अब इनकी बात सुनिए और उससे आपको पता चलेगा कि दरअसल वास्तव में हो क्या रहा है। उन्होंने कहा जिहाद जैसी इस्लाम की पवित्र अवधारणा को बदनाम किया जा रहा है। इसको हिंसा और अव्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। अब भाई अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से उनकी बात सही है, लेकिन क्या ऐसा है? तो डॉक्टर शंकर शरण का जो ये लेख है ये बहुत तथ्यात्मक और तर्कों पर आधारित है। इसमें ओपिनियन की बात नहीं है, इसमें तथ्य ही तथ्य हैं और उनको तार्किक ढंग से पेश किया गया है। उन्होंने सबसे पहले लेख में कोट किया है बिहार के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब को, जो उन्होंने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में कहा था। उनसे यही पूछा गया था जिहाद के बारे में, तो उन्होंने कहा कि देवबंद में क्या पढ़ाया जा रहा है ज़रा वो किताब खोलकर देख लीजिए। और किताब खोलकर उन्होंने कोट किया कि देवबंद में जो मदरसे हैं और देवबंद से ही संचालित तमाम मदरसे हैं, देवबंद को आदर्श मानते हैं। वो एक तरह से नर्सरी है मदरसों की, और मैं कह रहा हूँ वो नर्सरी है दुनिया भर के जिहादियों की। उसमें पढ़ाया क्या जा रहा है ये आरिफ साहब ने उस किताब देवबंद में जो किताब पढ़ाई जाती है उसको कोट करते हुए कहा है। ये किसी की राय, किसी की ओपिनियन, किसी का के भाषण का अंश नहीं है। उन्होंने कहा देवबंद में पढ़ाया जाता है कि दीन की तरफ बुलाने पर जो आना कबूल न करे। उन्होंने कहा दीने हक की तरफ बुलाने और उसे कबूल न करने वाले के साथ जंग करने को ही जिहाद कहते हैं। दीन की तरफ बुलाने का क्या मतलब है, इसको भी उन्होंने स्पष्ट किया। दीन की तरफ बुलाने का मतलब यह है कि अगर आपसे कहा जाए कि आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, मुसलमान बन जाइए, और आप मना कर देते हैं तो आपसे जंग करना ही जिहाद है। ये परिभाषा देवबंद में किताबों में पढ़ाया जाता है। जो मदरसों में वहाँ पढ़ते हैं बच्चे, बचपन से जो कुछ पढ़ते हैं उनको यही पढ़ाया जाता है। तो डॉक्टर शंकर शरण ने सवाल उठाया कि ये मौलाना मदनी किसको इस्लाम का दुश्मन बता रहे हैं। वो कहते हैं कि इस्लामी किताबें बताती हैं कि जो अल्लाह के कहे से इनकार करते हैं वे काफिर होते हैं और अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। दुश्मन की ये परिभाषा है इस्लाम में कि जो काफिर है वो दुश्मन है। किसका? अल्लाह का दुश्मन है। तो जाहिर है कि इस्लाम ही गैर मुस्लिमों को दुश्मन बनाकर उन्हें अपमानित करने और उनके खिलाफ जंग छेड़ने की बात करता है। और आगे कहा है कि जो इस्लाम का वर्चस्व स्थापित करने के लिए लड़ता है वो अल्लाह के लिए लड़ता है। बातों पर ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि इस्लाम क्या कहता है, किनको दुश्मन मानता है, जिहाद क्या है, इसको भी समझिए। ये जो बरगलाने की कोशिश हो रही ना आजकल कि इस्लाम बदनाम किया जा रहा है, जिहाद को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सच्चे इस्लाम में जिहाद की वो परिभाषा नहीं है जो बताई जाती है।
क्या बताई गई है इस्लाम में परिभाषा, वो हमने अभी बताई। और फिर आगे कहा गया है कि जो जिहाद में हिस्सा लिए बिना मरता है वो मुनाफिक है, यानी पाखंडी है, और इस्लाम मुनाफिक को घृणित मानता है। तो डॉक्टर शंकर शरण कहते हैं कि इस्लाम मजहब नहीं राजनीति है। फिर डॉक्टर शंकर शरण ने मदनी से पूछा है कि ये बताइए कि जो मूर्ति पूजक हैं उनका रवैया, उनकी सोच इस्लाम के प्रति क्या होनी चाहिए, उनको इस्लाम को किस रूप में देखना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि आरिफ मोहम्मद खान की टिप्पणी के मुताबिक सबसे बड़ा जुल्म मूर्ति पूजा करना है। सब कुछ माफ़ किया जा सकता है लेकिन शिर्क यानी मूर्ति पूजा, इसे माफ़ नहीं किया जा सकता। तो हम आप जो सनातनी हैं, हम तो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, तो इसे इस्लाम कहता है कि इसे माफ़ नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है, उसका निष्कर्ष निकालते हैं डॉक्टर शंकर शरण। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये कि जब तक दुनिया में मूर्ति पूजा रहेगी, और हम भारत की बात कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ, तो आप भारत के संबंध में समझिए कि जब तक मूर्ति पूजा होगी तब तक जिहाद चलेगा, यानी जब तक सनातन धर्म रहेगा तब तक जिहाद चलेगा। वहाँ कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। सारा कन्फ्यूजन, सारा मतिभ्रम जो है वो हिंदुओं में है। उनको समझ में ही नहीं आता है कि उनके बारे में इस्लाम के मानने वाले क्या सोचते हैं, वो इस्लाम के मानने वाले उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हैं, इस्लाम के मानने वाले उनका भविष्य किस रूप में देखते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, तमाम जगहों पर लिखा हुआ है, कोई अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। दो ही रास्ते हैं उनके सामने, और ये बात जो है इस्लाम की स्थापना के समय से कही जा रही है कि या तो हमारा मजहब आप स्वीकार कर लीजिए, कबूल कर लीजिए, या फिर हमारी तलवार आपकी गर्दन पर चलने के लिए तैयार है। इस सब का मकसद ये है जो मदनी बोल रहे हैं कि जिहाद को पवित्र मानकर हिंदू चुप रहे, उसका विरोध न करे। जिहाद का जो असली मकसद है, जो उद्देश्य है, उसको हम छिपा कर रखें। लेकिन उतना भी छिपा कर नहीं रखते। जब किताब में पढ़ाया जाता है तो छिपा कर क्या रखना, केवल सार्वजनिक बयानों में छिपा कर रखा जाता है कि जिहाद एक पवित्र अवधारणा है, किसी के खिलाफ नहीं है। अत्याचार से लड़ना, जुल्म से लड़ना, ये जिहाद है। और जुल्म क्या है? जुल्म है वहाँ पर उस देश में या दुनिया के उस भूभाग पर रहना जहाँ दारुल इस्लाम नहीं है, यानी जहाँ शरिया का राज नहीं है। वहाँ अगर मुसलमान रहता है तो उस पर जुल्म हो रहा है। तो आप जुल्म का अर्थ समझिए, फिर उसके बाद तय कीजिए कि मुसलमान पर जुल्म हो रहा है या नहीं। तो मैं तो कह रहा हूँ, मदनी साहब जो कह रहे हैं उसके हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से तो मुसलमानों पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। और दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों में क्या, जितने इस्लामी मुल्क हैं उन सबको छोड़कर जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उन सब जगहों पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मदनी मीडिया को, सरकार को और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी धमकाते हैं। मुसलमानों का आह्वान करते हैं कि वो वंदे मातरम ना गाएं, क्योंकि वंदे मातरम गाना भी मुसलमानों पर जुल्म है, और वंदे मातरम का विरोध करना जिहाद है जो कि पवित्र है। तो इस पवित्र अवधारणा को बदनाम किया जा रहा है। इस पवित्र अवधारणा को अपवित्र करने के लिए वंदे मातरम गाने के लिए कहा जाता है। ये बात डॉक्टर शंकर शरण ने नहीं लिखी है, मैं कह रहा हूँ। तो ये सारी जो कवायद है वो कि काफिरों के मन में एक अपराध बोध पैदा करो। और यहाँ मैं, भारत की बात है तो हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, हिंदुओं के मन में अपराध बोध पैदा करो कि वो मुसलमानों पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में शरिया का राज स्थापित नहीं होने दे रहे हैं। भारत का राज संविधान के मुताबिक चलाने की बात करते हैं और चल रहा है, शरिया के मुताबिक चलना चाहिए। फिर डॉक्टर शंकर शरण कहते हैं जिहाद का सिद्धांत राजनीतिक इस्लाम की बुनियाद है। राजनीतिक इस्लाम का उद्देश्य पूरा ही नहीं होगा जब तक जिहाद नहीं होगा। जिहाद क्या है ये बता दिया। जिहाद का मतलब है कि ऐसी जगह पर रहना जहाँ शरिया के मुताबिक राज न चलता हो, शासन न चलता हो,